हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शुपू। और अब एसबीआई मतलब पीओ का एग्ज़ाम आने वाला है प्री का, और एसबीआई क्लर्क का मेंस के लिए भी लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे होंगे। तो ये दोनों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं आप? लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे साथ मेरा मतलब इंटरव्यू भी था, मेरा प्री भी होना बाकी था, प्री नहीं मेरा मेंस होना बाकी था। हाँ, मेरा इंटरव्यू था, मेंस होना बाकी था। ऐसे बहुत सारे लास्ट टाइम सिचुएशन आए थे। तो आई गेस अभी आप लोगों को भी वही डाउट होगा कि मेंस के लिए पढूं कि इसके प्री के लिए पढूं। तो उसके लिए भी मेरे पास आई गेस जो मुझे बेटर लगता है वो ये है कि अगर तो आप अभी ऐसे दो सिचुएशन होंगे, या तो आपका प्री अच्छा गया होगा तो आप मेंस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देंगे, और दूसरे कि आपका इसका प्री अच्छा नहीं गया है, आपका मेंस नहीं होगा क्लियर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब एसबीआई जब क्लर्क का प्री अच्छा नहीं हुआ तो पीओ का प्री से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूं, ठीक है। बट आपको अपना 100% तो दोनों में ही देना है, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है लोगों का क्लर्क नहीं क्लियर होता है बट पीओ क्लियर हो जाता है। हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने आते होंगे उन्हें, बट स्पीड नहीं होगा, इसीलिए क्लर्क नहीं कर पाए। कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपका उस दिन अच्छा ना हो या कुछ भी हो। तो हमें दोनों ही केस में हर सिचुएशन को संभाल के चलना है। अब हम लोग फर्स्ट सिचुएशन में आते हैं कि आपका प्री अच्छा गया, आपको मेंस देना है, और साथ में एसबीआई पीओ का प्री भी नहीं छोड़ना है। ओके, तो अब आपने एसबीआई पीओ का प्री के लिए आप सोच रहे होंगे कि कैसे पढ़ाई करें। तो देखो, आपका एसबीआई क्लर्क का प्री अच्छा गया, यानी कि आपका प्री का पढ़ाई तो अच्छा खासा है। आप हर दिन उसका मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट नहीं मिस करना है, हर दिन मॉक टेस्ट देना है एसबीआई पीओ प्री का। और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए। मैं टीचर्स अगर आप पूछे तो वो भी सजेस्ट कर सकती हूँ। वो हैं रीजनिंग के लिए पुनीत कुमार शर्मा सर, मैथ्स के लिए आशीष अरोड़ा सर, इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम। और अभी जो मेन लोगों का प्रॉब्लम होता है कि अभी ना बस कुछ ही दिन बाकी है, जीके जीएस जो भी बोले जीए, वो आपको जल्दी जल्दी पढ़ाई करना है ना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है। अब वो थोड़े टाइम में आप इतना कैसे कर सकते हैं? अब उसका दो तरीका है जीके जीएस के लिए, जीके जीएस बोल रहे सॉरी जीए के लिए, कि या तो आप पीडीएफ पढ़ो या तो आप क्लासेस देखो, रिवाइज करो। तो मुझे लगता है अभी क्योंकि टाइम कम है तो आपको पीडीएफ पढ़ना चाहिए, उसके साथ साथ आप क्लासेस देख लो। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, जैसे कि अपरिचित, मतलब यहाँ पर मैं जितने भी नाम ले रही हूँ मैंने उनको फॉलो किया है, इट्स नॉट पेड एट ऑल, ठीक है। मतलब कि किसी ने मुझे पे नहीं किया है बोलने के लिए, मैं एग्जैक्ट जो मैंने किया था मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। तो जीए के लिए अपरिचित बोल के आता है पीडीएफ, टेलीग्राम, ये बोलना था क्या? ठीक है, मतलब अपरिचित बोल के पीडीएफ आता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद में वहाँ पे पीडीएफ आएंगे, आप वो पढ़िए। उसके बाद में आप रवि अदिति क्लासेस फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चंस कॉमन मिलेंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा। वो 2-3 बार बोलेंगे तो आपको सुनाई देगा, समझ में आएगा, याद रहेगा। और अगर यहाँ से नहीं करना है, परचम क्लासेस भी हैं ऑप्शन में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। या आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे थे उन टीचर को फॉलो कीजिए, उनके नोट्स फॉलो कीजिए। और जितना हो सके मंथ वाइज प्रिपेयर करो। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, फेबररी है, मतलब अभी तो मार्च स्टार्ट हो गया, मतलब फेबररी, जनवरी, दिसंबर, ठीक है। ऐसे ऐसे करके प्रायोरिटाइज करके मंथ वाइज पढ़ो, कि ये मंथ का थोड़ा, फिर वो मंथ का पढ़ो, फिर ये ऐसे करो कि जो भी मंथ का पढ़ो वो आपको याद रहे, वहाँ से एक भी दो भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाए, ठीक है। पूरा भी तो आप नहीं कर पाएंगे, जितना कर सकते हैं आप ट्राई कीजिए करने का। तो आप यहाँ पे मेंस के लिए मतलब मेंस के लिए सबका पढ़ते रहो, और सिर्फ प्री के लिए आप लोग मॉक टेस्ट दो, ज़्यादा नहीं कुछ उतना ध्यान देना, क्योंकि इतना मेहनत से आपको लग रहा है कि आपका क्लियर हो रहा है, आपका हो सकता है प्री, तो मेंस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इसके बाद मेंस और सिलेक्शन, दैट्स इट। और अगर इसके साथ आपको होगा कि क्या पता ना क्लियर हो, तो आप प्री के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, प्री को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोगों का जैसे 8 तारीख को ही एसबीआई पीओ का प्री है तो अभी थोड़ा ज़्यादा प्री पे ध्यान दे सकते हो, मेंस को वो 8 तारीख के बाद दे सकते हो ध्यान, मतलब वो अपने डेट के हिसाब से आप देखो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप लोग सिर्फ ये है आपको कि मेरा तो ये प्री अच्छा नहीं गया है एसबीआई क्लर्क का,
जो सेकेंड सेट ऑफ ग्रुप के बारे में बोल रही थी कि प्री ही अच्छा नहीं गया SBI क्लर्क का, तो पीओ का क्या होगा, ऐसा नहीं है। पीओ के लिए आपको पढ़ना है। अब ये ध्यान दो, सारे एग्ज़ाम तो ऑलमोस्ट हो गए हैं इस सेशन के, ये लास्ट एग्ज़ाम है, इसमें इतना मेहनत कर लो कि एग्ज़ाम ख़त्म, आप आराम से रेस्ट लो, आपको कोई गिल्ट ना हो कि हाँ चलो इसमें मैंने अपना 100% दिया था। यू नेवर नो, आपको मेंस देने का मौका मिल जाए। तो अब आप लोगों को सिर्फ प्री के लिए पढ़ना है। तो आप ये देखो कि इस बार क्या गलती हुई थी, मैं अपना बता देती हूँ। मेरा क्या था, स्पीड नहीं था। मैक्सिमम लोगों का यही होगा कि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, स्पीड नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? ऑब्वियसली मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था उतना सही तरीके से। उसके बाद में दूसरा हो सकता है कि मुझे अपना सेल्फ डाउट है। सेल्फ डाउट क्यों है? मुझे किसी टॉपिक पे मुझे थोड़ा डाउट था कि ये मुझे उतना अच्छे से नहीं आता है। मौका है, मैं फिर से पढ़ूंगी, हो जाएगा। तो फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट तो दो अच्छे तरीके से, सीरियस हो गए कि इंग्लिश में इतना करना है, मैथ्स में इतना आना चाहिए, रीजनिंग में इतना आना ही चाहिए, ऐसे करके मेरा इतना मार्क्स तो ऑलमोस्ट बन जाएगा। तो वैसे सोचो, और आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपको सिर्फ प्री पे ध्यान देना है। तो आराम से प्री करो। आप सुबह उठो, मॉक टेस्ट दो, उसके बाद में एक एक करके 3 सब्जेक्ट हैं बस, तीनों सब्जेक्ट का क्लासेस करो अच्छे से, सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए। उसके बाद में आप चाहो तो दिन के लास्ट में एक और मॉक टेस्ट दे सकते हो। दिन की शुरुआत हमेशा मैंने मॉक टेस्ट से की थी अपने प्रिपरेशन फेज में, मैं फिर से स्टार्ट करना चाहूँगी, करूँगी इनफैक्ट अब से, क्योंकि मेरा ये टेस्ट अच्छा नहीं गया। तो हाँ, बस यही है कि आपको फोकस रखना है। अभी भी एग्ज़ाम का सेशन ख़त्म नहीं हुआ है, एग्ज़ाम अभी बाकी है, ठीक है। तो चिल नहीं मारना है कि अगर SBI क्लर्क का प्री क्लियर नहीं हुआ तो PO का प्री क्यों क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। सो यस, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।